हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो अपन पढ़ रहे हैं ह्यूमंस पैरासाइट्स, जिसमें अपन ने जो प्रोटोजोआ वाला पार्ट है, प्रोटोजोअन पैरासाइट्स है, वो अपन ने पढ़ लिए हैं। अब जो दूसरा पार्ट है पैरासाइटोलॉजी का हेलमिन्थिस, अब अपन उसको शुरू कर लेंगे कि हेलमिन्थिस से अपन को क्या क्या पढ़ना है। आज अपन वो देखेंगे। तो ह्यूमंस पैरासाइट्स को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रोटोजोआ और एक हेलमिन्थिस। तो अपन जो प्रोटोजोआ वाला पोर्शन है अपन ये पढ़ चुके हैं, और जो हेलमिन्थिस है अपन इसको पढ़ना भी बाकी है। तो जो हेलमिन्थिस वाला पार्ट है इसको दो भागों में बांटा गया है, प्लेटी हेलमिन्थिस और निमेटी हेलमिन्थ्स। ठीक है, प्लेटी हेलमिन्थ्स और निमेट हेलमिन्थ्स। तो जो प्लेटी हेलमिन्थ्स पार्ट है इसको फिर से दो भागों में बांटा गया है, कैस्टोड्स और ट्रेमेटोड्स। किसको? प्लेटी हेलमिन्थिस को फिर से दो भागों में बांटा गया है, कैस्टोड और ट्रेमेटोड्स। तो कैस्टोड है उसमें फिर दो क्लासें आती हैं इसकी, एक स्यूडोफाइलिडिया और एक साइक्लोफाइलिडिया। जो स्यूडोफाइलिडिया वाली क्लास है इसमें अपन को केवल एक ही पैरासाइट पढ़ना है, जिसका नाम है डाइफिलोबोथ्रियम लेटम। क्या है? डाइफिलोबोथ्रियम लेटम। ठीक है। जो स्यूडोफाइलिडिया वाली क्लास है उसमें अपन को केवल एक पढ़ना है, डाइफिलोबोथ्रियम लेटम। इसका दूसरा नाम है फिश टैपवर्म। इसको क्या कहते हैं? फिश टैपवर्म। ठीक है, फिश टैपवर्म भी इसे कहते हैं। और जो साइक्लोफाइलिडिया वाली क्लास है उसमें अपन को पढ़ने हैं चार पैरासाइट मेन रूप से। टीनिया साजिनेटा, टीनिया सोलियम, एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस और हाइमेनोलेप्सिस नाना। ठीक है। तो और जो ट्रेमेटोड्स वाली है इसमें क्या पढ़ना है अपन को? ओपिस्थोर्चिस साइनेंसिस, ओपिस्थोर्चिस साइनेंसिस, फेसियोलेप्सिस बुस्की, फेसियोला हेपेटिका, पैरागोनिमस वेस्ट्रमनी और सिस्टोसोमा। ठीक है। तो प्लेटी हेलमिन्थस को क्या है, दो क्लास में बांटा गया है, कैस्टोड ट्रेमेटोड्स। कैस्टोड को फिर से दो क्लास में बांटा गया है, स्यूडोफाइलिडिया और साइक्लोफाइलिडिया। जो स्यूडोफाइलिडिया है उसमें अपन को केवल एक ही पैरासाइट पढ़ना है, डाइफिलोबोथ्रियम लेटम। जो साइक्लोफाइलिडिया है उसमें अपन को चार पढ़ने हैं, टीनिया साजिनेटा, टीनिया सोलियम, एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, हाइमेनोलेप्सिस नाना। ठीक है। फिर जो ट्रेमेटोड्स है इसमें अपन को पढ़ना है क्या क्या? ओपिस्थोर्चिस साइनेंसिस, फेसियोलेप्सिस बुस्की, फेसियोला हेपेटिका, पैरागोनिमस वेस्ट्रमनी, सिस्टोसोमा। जो ओपिस्थोर्चिस है जो फेसियोला बुस्की है इसे कहते हैं क्या? इंटेस्टाइनल फ्लोक है, ये जाइंट इंटेस्टाइनल फ्लोक है। फेसियोला हेपेटिका है, लीवर फ्लोक है। ठीक है, सीप लीवर फ्लोक भी बोलते हैं इसको। पैरागोनिमस वेस्ट्रमनी है, इसे लंग्स फ्लोक बोलते हैं। और जो सिस्टोसोमा है ये ब्लड में पाया जाना फ्लोक है। कौन सा? सिस्टोसोमा वाला जो ट्रेमेटोड्स है ये ब्लड में पाया जाता है। कहाँ? ब्लड में। ठीक है, ब्लड में पाया जाएगा ये वाला फ्लोक। फिर इसके बाद जो निमेट हेलमिन्थिस है इनमें अपन पढ़ना है एस्केस लम्ब्रिकॉइड्स, एंटेरोगस वर्मिकुलरिस, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल, निकेटर अमेरिकन, ट्राइचुरिया, बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, ब्रूजिया मलाई, लोआ लोआ, ओनकोसरा वल्व्यूलस और टाइसिनेला एस्पाइरेलिस। ये पढ़ने अपन को नेमेटोड्स में। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं हेलमिन्थिस। ठीक है, पैरासाइट को दो भाग में बांटा गया, प्रोटोजोआ और हेलमिन्थिस। प्रोटोजोआ अपन पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ रहे हैं अपन हेलमिन्थिस। हेलमिन्थिस को फिर से दो भागों में बांटा गया है, प्लेटी हेलमिन्थिस और निमेटी हेलमिन्थिस। निमेटी हेलमिन्थिस और प्लेटी हेलमिन्थिस। ठीक है, जो प्लेटी हेलमिन्थिस है इसको फिर से दो क्लास में बांटा गया है, कैस्टोड और ट्रेमेटोड्स। ठीक है। तो कैस्टोड को फिर से दो क्लास में बांटा गया है, स्यूडोफाइलिडिया और साइक्लोफाइलिडिया। स्यूडोफाइलिडिया अपन को एक ही पैरासाइट पढ़ना है, वो है डाइफिलोबोथ्रियम लेटम। और साइक्लोफाइलिडिया में अपन पढ़ना है टीनिया साजिनेटा, टीनिया सोलियम, एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, हाइमेनोलेप्सिस नाना। इसे डॉग टैप बॉम्ब भी कहते हैं, डॉग टैप बॉम्ब भी कहते हैं एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस को। ठीक है। और ट्रेमेटोड से पढ़ना है ओपिस्थोर्चिस साइनेंसिस, फेसियोला बुस्की, फेसियोला हेपेटिका, पैरागोनिमस वेस्ट्रमनी और सिस्टोसोमा। ठीक है। और अपन को निमेटोड्स में इतने पैरासाइट पढ़ने हैं, इसके अलावा भी और भी है, वो भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो अपन को पढ़ना है हेलमिन्थिस, इतनी सारे पैरासाइट अपन को पढ़ना है। प्रोटोजोआ अपन कंप्लीट कर चुके हैं।
और जो प्रोटोजोआ है ये है सिंगल सेल पैरासाइट और ये है मल्टी सेलुलर, ठीक है, इसमें मल्टी सेल पाए जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अपन नॉर्मल जो इसके कैरेक्टर्स वगैरह हैं, अपन वो देखते हैं इसकी नॉर्मल कैरेक्टर्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। नॉर्मल कैरेक्टर्स ऑफ हेलमिंथेस, ठीक है। हेलमिंथेस को दो क्लासों में बांटा गया है, एक है प्लेटी हेलमिंथेस और निमेटी हेलमिंथेस, ठीक है। ठीक है, जो प्लेटी हेलमिंथेस है इसको क्या है, दो क्लास में बांटा गया है, किसमें, एक तो है इसका कैस्टोर, कैस्टोर क्या है, कैस्टोर, कैस्टोर्स, ठीक है। और एक है ट्रेमेटोड्स, क्या है, ट्रेमाटोड्स, ठीक है, ट्रेमाटोड्स। तो जो कैस्टोड है इसे कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में टैपवॉर्म, क्या, टैपवॉर्म। जो कैस्टोड वाला क्लास है अपनी, इसको कहते हैं टैपवॉर्म, हिंदी में कहते हैं फीता कृमि, चपटे लंबे फीता कृमि, ठीक है। जो कैस्टोड रहेंगे वो कैसे रहेंगे, जो कैस्टोड हैं वो लंबे रहेंगे और चपटे फ्लैट रहेंगे, रेबन लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे, फ्लैट रहेंगे, ठीक है। कैसे रहेंगे, फ्लैट रहेंगे। यहाँ पर नेमेटोड्स भी लिख लेते हैं, नेमेटोड्स, नेमाटोड्स, ठीक है। तो जो कैस्टोड हैं ये रहेंगे पतले लंबे, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेंगे, ये है कैस्टोड, चपटे रहेंगे, ठीक है, ये चपटे रहेंगे और लंबे रहेंगे, तो ये से कैस्टोड है, ठीक है। और ट्रेमेटोड्स क्या है, ये चपटे रहेंगे ट्रेमेटोड्स और लंबे नहीं रहेंगे, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे, पत्ती जैसी रचना रहेगी, जैसी पत्ती रहती है चपटी और लंब और गोल, ऐसी रहेंगे ट्रेमेटोड्स, इस प्रकार से रहेंगे ट्रेमेटोड्स। ये कैस्टोड है। और नेमेटोड्स रहेंगे सिलेंड्रिकल बॉडी रहेंगी, मतलब ये लंबे रहेंगे और गोल रहेंगे, जैसा केचुआ रहता है वैसे, ठीक है, लंबे रहेंगे और चपटे नहीं रहेंगे, ये रहेंगे गोल रहेंगे, ठीक है, ये गोल रहेंगे। और कैस्टोड क्या है, चपटा रहेगा अपना। अब जो कैस्टोड है, अब इसकी मॉर्फोलॉजी देखें यदि, तो कैस्टोड की बॉडी सेगमेंटेड रहती है, कैसी रहती है, सेगमेंट। कैस्टोड की जो बॉडी है इसमें सेगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। एक सेगमेंट इस देख लेते हैं अपन, इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ कैस्टोड्स, ठीक है। तो कैस्टोड्स की अपन मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो जो कैस्टोड है उसकी बॉडी क्या है, बटी रहती है, सेगमेंट पाए जाते हैं इसकी बॉडी में, सेगमेंटेड बॉडी रहती है कैस्टोड की, ठीक है। तो ये मान के चलो ये हो गया एक सेगमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लैट है, चपटा है, लंबा है, ठीक है। तो कैस्टोड कैसे रहते हैं, चपटे रहते हैं और लंबे रहते हैं, ठीक है। और इसमें जो हेड है इसको कहते हैं क्या, स्कोलेक्स, ठीक है, इसको कहते हैं स्कोलेक्स। ये वाला जो पार्ट है हेड, ये क्या है, हेड, तो इसको स्कोलेक्स भी कहते हैं हेड को, ठीक है। और जो ये रीजन है, ये वाला रीजन है, ये क्या है, नेक, ये है नेक, ठीक है, ये है नेक। और जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है इसे कहते हैं क्या, स्ट्रोबिला, क्या कहते हैं, स्ट्रोबिला, ठीक है, ये क्या, स्ट्रोबिला। तो जो कैस्टोड है उसकी बॉडी सेगमेंट रहती है और बड़ी रहती है, उसमें क्या पाया जाएगा, स्कोलेक्स पाया जाएगा, नेक पाई जाएगी और स्ट्रोबिला पाई जाएंगी।
अब जो स्ट्रोबिला वाला पार्ट है, जो बॉडी ट्रंक वाला पार्ट है, अब इसमें जो पर्टिकुलर एक सेगमेंट है, ठीक है, जैसे ये सेगमेंट है अपना लास्ट वाला सेगमेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये क्या सेगमेंट। तो पर्टिकुलर जो एक सेगमेंट है, जैसे भाई ये सेगमेंट है, ठीक है, ये क्या है सेगमेंट, ये सेगमेंट इस सेगमेंट से जुड़ा है। तो ये जो सेगमेंट है ये वाला, इसको कहते हैं क्या, पर्टिकुलर एक सेगमेंट को कहते हैं क्या, प्रोग्लोट्यूड्स। क्या कहते हैं, प्रोग्लोट्यूड्स, प्रोग्लोट्यूड्स, ठीक है, ये क्या है, प्रोग्लोट्यूड्स है, पर्टिकुलर एक सेगमेंट। अब जो सेगमेंट हैं जो नेक रीजन के नीचे पाए जाएंगे, ठीक है, जैसे इतने ये सेगमेंट है, ठीक है, नेक रीजन के, तो ये क्या है, इमेच्योर सेगमेंट। क्या है, इमेच्योर, जो कि मैच्योर नहीं है, इमेच्योर है। ये क्या है, इमेच्योर सेगमेंट, ठीक है। और जो ये बीच वाले रहेंगे प्रोग्लोट्यूड्स, ठीक है, इनको कहें ग्रेवेड। क्या है, ये ग्रेवेड, ग्रेवेड प्रोग्लोट्यूड्स, ठीक है, ग्रेवेड है। क्या है, ग्रेवेड। ग्रेवेड से यहाँ मतलब है कि भरे हुए, फर्टिलाइज हैं, ठीक है, इनमें क्या है, फर्टिलाइज है, मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये फर्टिलाइज है। इनमें जो इनका बच्चा है, बच्चे का एग वगैरह है, वो रहता है इन सेगमेंट में, ठीक है, ग्रेवेड सेगमेंट रहते हैं जो प्रोग्लोट्यूड्स, उनमें क्या रहता है, या तो इसका एग रहेगा या इसका बच्चा रहेगा, ठीक है। और जो लास्ट वाले हैं ये ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं, तो ये क्या है, डी अटैच हो जाते हैं इस बॉडी से और फिर स्टूल के थ्रू पास आउट होने लगते हैं, ठीक है, यहाँ से शेड होने लगते हैं, ठीक है, यहाँ से शेडिंग होंगी, ठीक है, यहाँ से झड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, यहाँ से शेड हो जाएंगे, शेड। तो ये है और इसमें सकल्स भी पाए जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से इसमें शकर पाए जाएंगे, ठीक है, हेड में शकर्स पाए जाएंगे। तो जो कैस्टोड है उसकी मॉर्फोलॉजी ये है कि इसमें 3 पार्ट पाए जाएंगे, स्कोलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला। और जो स्ट्रोबिला है उसमें 3 सेगमेंट पाए जाएंगे मोस्टली, एक इमेच्योर सेगमेंट जो कि नेक रीजन के जस्ट नीचे रहते हैं, फिर नेक रीजन के बाद जो भी सेगमेंट, जो भी स्ट्रोबिला जो प्रोग्लोट्यूड्स आते हैं वो ग्रेवेड प्रोग्लोट्यूड्स रहते हैं, और जो लास्ट वाले रहते हैं वो ओल्ड वाले, वो डी अटैच हो जाते हैं बॉडी से और पास आउट हो जाते हैं स्टूल के थ्रू, ठीक है। तो ये है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैस्टोड का, किसका है, कैस्टोड का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो ट्रेमेटोड्स हैं वो क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, पत्ती जैसी रचना रहती है, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे की पत्ती रहती है लंबी चपटी, वैसे ही ट्रेमेटोड्स रहते हैं अपने, ठीक है। और जो नेमेटोड्स हैं, नेमेटोड्स क्या है कि लंबा रहेगा पर ये चपटा है और सेगमेंटेड है। क्या कैस्टोड क्या है, चपटा है और सेगमेंटेड है, बट नेमेटोड्स नहीं, नेमेटोड्स क्या है, लंबा है और सिलेंड्रिकल बॉडी इसकी, कैसे, सिलेंड्रिकल बॉडी, ये गोल रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा, गोल रहेगा, सिलेंड्रिकल बॉडी, ठीक है, जैसा केचुआ रहता है गोल और लंबा सिलेंड्रिकल बॉडी, वैसे ही रहेगा ऐसा, इस प्रकार से, ठीक है। सिलेंड्रिकल बॉडी, ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉडी पाई जाएगी, ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉडी नेमेटोड्स में। तो बेसिकली यही अंतर है कैस्टोड, नेमेटोड्स और ट्रेमेटोड्स में, कि जो कैस्टोड हैं वो लंबे चपटे सेगमेंटेड बॉडी पाई जाएगी, जैसे लंबे चपटे रहेंगे और सेगमेंटेड बॉडी रहेगी, ठीक है। और जो ट्रेमेटोड्स हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, चपटे रहेंगे और गोल रहेंगे। और जो नेमेटोड्स हैं वो लंबे तो रहेंगे पर चपटे नहीं रहेंगे, वो गोल रहेंगे, जैसे केंचुआ रहता है गोल, वैसे ही रहेंगे नेमेटोड्स, ठीक है। तो ये जनरल कैरेक्टर्स हैं किसके, प्लेटीहेलमिन्थेस और नेमेटीहेलमिन्थेस के, ठीक है। अब आगे से अपन इसके पढ़ेंगे पैरासाइट कैस्टोड के, जो भी पैरासाइट में अगली क्लास से अपन इसके पैरासाइट पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।